में फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि अस्सौम ली, रोज़ा मेरे लिए है, यानी रोज़ा मेरे लिए है, इसका मतलब मैं खुद हूँ। यानी अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो जन्नत मिलेगी। नमाज़ किस लिए पढ़ते हैं? भाई जन्नत मुझे मिल जाए। अल्लाह से डरते किस लिए? जन्नत मुझे मिल जाए। कुरान पढ़ता हूँ, जन्नत मुझे मिल जाए। ज़कात दे रहा हूँ, जन्नत मुझे मिल जाए। लेकिन रमज़ान का जो रोज़ा है वो जन्नत के लिए नहीं है। जब रमज़ान का जो रोज़ा है वो इसलिए कि अल्लाह मुझे मिल जाए। अल्लाह ताला खुद फरमाए अस्सौम ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है, जिसने रोज़ा रखा कि मैं खुद उसका बदला हूँ। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि कोई आदमी कुरान पढ़ता है तो फरिश्ते उसके सवाब को लिख रहे हैं। कुरान पढ़ रहा, फरिश्ते उसको लिख रहे हैं। हज कर रहा, उसको फरिश्ते उसको लिख रहे हैं। यानी कोई भी काम कर रहा है तो रोज़ा एक ऐसा है कि फ़रिश्ते इसको लिख नहीं सकते। जब आदमी रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला के पास जाते हैं फ़रिश्ते, या अल्लाह हम इसका सवाब कैसे लिखें, हमारे रजिस्टर में इसका सवाब नहीं आएगा। यानी फ़रिश्तों को रजिस्टर कितने बड़े। यहाँ अगर आदमी कोई एक रजिस्टर का एक पन्ना रोज़ लिखे तो 1 महीने में, 6 महीने में, साल में भर जाता। दुकान वालों को मालूम है, 1 साल अगर दुकान को खोले हो गया, बड़ा लिखने का ज़्यादा है तो इतना रजिस्टरों का वो लग जाता, ढूंढने पड़ते। अब यहाँ एक आदमी की ज़िंदगी 70-80 साल है तो कितने रजिस्टर होंगे फ़रिश्तों के पास? लाखों रजिस्टर होंगे। लेकिन उस रजिस्टर के बारे में फ़रिश्ते ये फरमा रहे हैं कि या अल्लाह, रजिस्टर में हम इसके सवाब को लिख नहीं सकते इसका जो सवाब है उसको हम लिख नहीं सकते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम इसका सवाब मत लिखो, इसका जो सवाब है वो मेरे ज़ुम्मे है, मैं इसका सवाब अता करूँगा। अब यहाँ एक मिसाल समझे आप। सबकतगीन एक बादशाह है, सबकतगीन एक बादशाह है। तो उस बादशाह की बहुत सारी बांदी थी। तो एक बांदी थी बिल्कुल काली कलोटी बांदी थी। तो वो बांदी आदत की बड़ी अच्छी थी, वो बांदी सबको अच्छी लगती थी, यानी सबकतगीन बादशाह को अच्छी लगती थी। लेकिन जो दूसरी बांदी थी वो उसको जो है नफ़रत करती थी। या बादशाह ऐसा लगता है इसका दिमाग ख़राब है, हम लोग इतने खूबसूरत हैं, हमारे पास इतने हीरा सवार सब कुछ है, हमारे पास सजे हुए हैं, इतने खूबसूरत हैं, जो देखता है उसका मन ललचा जाता है। लेकिन ये जो बांदी इतनी काली कलोटी है, इसको सबकतगीन बादशाह इतनी मोहब्बत क्यों करता है? तो एक दिन तमाम बांदी सबकतगीन बादशाह के पास गई और कहा कि हम इससे ज़्यादा अच्छे हैं, इससे ज़्यादा समझदार हैं, इससे ज़्यादा अक्ल वाले हैं। तो सबकतगीन बादशाह समझ गए कि नफ़रत है इसलिए बोल रहे हैं। उनका ठीक है, मैं किसी दिन तुम्हारे को आज़माऊँगा, मैं किसी दिन तुम्हें आज़माऊँगा। तो एक दिन सबके सब दरबार जमा हुआ था बादशाह का, सब बैठे हुए थे। तो उसने आवाज़ लगाई बादशाह ने कि आज मैं बड़ा खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, और आज मेरा दिल ये कर रहा है कि जो जिस चीज़ पर हाथ रखेगा वो चीज़ उसकी है, जो जिस चीज़ पर हाथ रखेगा वो चीज़ उसकी है, आज मेरी तरफ से इजाज़त है। तो तमाम बांदी और दरबार में उसके वज़ीर थे जो तो खुश हो गए। तो कहा कि बादशाह ठीक भी सही बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, झूठ तो नहीं है, झूठ नहीं है, सच है कि आज जो जिस चीज़ पर हाथ रखेगा वो उसी की है। अब उनके मज़े आ गए। जो तमाम बांदी थी, वज़ीर थे, किसी ने किस चीज़ पर हाथ रखा, सोने पर, किसी ने जो हीरा जवाहरात पर, किसी ने ताज पर, किसी ने किस पर। एक बड़ा होशियार था, उन्हें महल पर हाथ रख दिया, महल में रहे थे। लेकिन ये जो बांदी थी ना, ये जो बांदी थी बादशाह के करीब ठहरी हुई थी दाएं तरफ, तो उसने बादशाह के कंधे पर हाथ रख दिया ऐसा। लेकिन अभी समझे नहीं लोग। तो अब सब कुछ हो गया, भाई सबने पसंद कर लिया, हाँ भाई सबने पसंद कर लिया, ठीक है ले जाओ। सबने ले लिया जो जो लेना था। अब बादशाह ने, अब वो जो बांदी से उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, हम आपसे पहले ही कहते थे ना, ये ना बेवकूफ़ है। देखो हमने, किसी ने महल पसंद किया, किसी ने हीरे जवाहरात सोने पसंद किया, एक ने तो ताज ही, बादशाह का ताज ही उठा लिया भाई ताज। लेकिन हम लोग बोलते थे ये बेवकूफ़ है बांदी, ये बांदी बेवकूफ़ है, इसने कुछ भी नहीं लिया। तो बादशाह ने कहा कि तुमने देखा नहीं इसका हाथ कहाँ है, तुमने देखा नहीं कि इसका हाथ कहाँ है, इसका हाथ सोने चांदी पर नहीं है, इसका हाथ बादशाह के कंधे पर है। जब बांदी से पूछा, बांदी ने कहा कि ये चीज़ें दोबारा बन सकती हैं और ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। एक आदमी ने सोना ले लिया, वो कितने दिन इस्तेमाल करेगा सोना, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। महल है, महल कितने दिन इस्तेमाल करेगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैंने बादशाह पर हाथ रख दिया कि बादशाह जिसका हो गया उसके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे 50,000 महल बना सकता है बादशाह, तो मेरा हाथ बादशाह के ऊपर है। तो बादशाह ने कहा देखा नहीं इसका हाथ कहाँ है, कि इसने मुझे ही अपना बना लिया। अब जिस बांदी ने बादशाह को अपना बना लिया तो तमाम चीज़ें उसकी हो गई नहीं, तमाम चीज़ उसकी है। तो इसी तरह जिस तरह उस बांदी ने बादशाह पर हाथ रखा, बादशाह उसका हो गया। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ये रमज़ान मुबारक हमें दिया है कि रमज़ान से जिसने फ़ायदा उठा लिया, रोज़े रख लिए, अल्लाह को राज़ी कर लिया, अल्लाह उसके हो गए, अल्लाह उसके हो गए।